हेलो एंड वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और अभी तक आई होप आप सब ने अपना रिजल्ट विद रैंक एज वेल एज मार्क्स देखा होगा। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हमारा यहाँ पे नंबर आएगा फिजिकल के लिए, अगर हम फिजिकल देने गए भी क्या उसके बाद फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आएगा या फिर नहीं। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कैसे रिजर्वेशन काम करती है, कैसे रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगी आपको, डिफरेंट कैटेगरीज को, वर्टिकल रिजर्वेशन या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इस चीज़ के बारे में भी आराम से आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। उसके बाद आपको एक मतलब आइडिया लग जाएगा। देखो एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट एक तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे आपका नंबर आ सकता है या फिर नहीं, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ सकता है या फिर नहीं। सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हो, यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डिफरेंट अपडेट्स तो आप यहाँ पे आपको मिलेंगी ही। बट उसके अलावा अगर आप जेके पीएसआई या फिर आने वाले किसी भी जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। अब देखो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को शायद लगता है कि ये जो रिजल्ट आया है ये 4000 वैकेंसीज, आई थिंक 4002, यस 4002 वैकेंसीज थी, आपको पता होगा कांस्टेबल में, उन सब का रिजल्ट है। बट ये उन सब का रिजल्ट नहीं है, ये बस एग्जीक्यूटिव आर्म्ड का आया हुआ है। यहाँ पे आपको पता होगा 3 एग्जाम हुए थे, एक तो टेलीकम्युनिकेशन का भी हुआ था, फोटोग्राफी का भी हुआ था, उसकी भी अराउंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 524 के आसपास वैकेंसीज उसकी भी हैं। तो उनको हम यहाँ पे हमने माइनस करना है। ये रिजल्ट जिन पोस्ट के लिए आया है, अगर यहाँ पे आप 402 से 500 प्लस आप माइनस कर लो, चलो रफ हम आइडिया लेते हैं 3500, वैसे थोड़ी सी इससे कम ही हैं बट 3500 हम रफ एस्टीमेट्स लेते हैं। इतनी वैकेंसीज़ के लिए ये रिजल्ट आया हुआ है। आपकी जो पोस्टिंग होनी है एग्जीक्यूटिव एंड आर्म्ड वगैरह में, वो इन वैकेंसीज़ या फिर इन पोस्ट के लिए होनी है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कैसे बन सकती है, कट ऑफ क्या रहेगा डिफरेंट कैटेगरीज़ का, वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वो एग्जैक्ट फिगर निकाला हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें 3500 में से ओपन कैटेगरी में टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, तो 1390 ये हैं ओपन उसमें। बट उसमें आपको पता होगा ये तो है वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब ये तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये ओपन कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है। उसमें से भी आपको पता होगा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी 15% फॉर गर्ल्स एज वेल एज 15% फॉर जो आपको पता होगा एसपीओज। अगर हम उसको माइनस करें 30% यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो मुझे लगता है 973 इसके आसपास टोटल पोस्ट या फिर वैकेंसीज यहाँ पे बचती हैं जो रहेंगी फॉर ओपन कैटेगरी। अब यहाँ पे कितने लोगों के लिए फिजिकल की कॉल आएगी, उसके बाद अल्टीमेट सिलेक्शन किन स्टूडेंट्स की होगी यहाँ पे, उस चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगा। देखो यहाँ पे आप रफ आइडिया फिर बाकी उसके लिए भी लगा सकते हो कि यहाँ पे अल्टीमेटली आपको जो SC है, ST है, OBC है, वहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 400 वैकेंसीज़ हैं फॉर बाकी डिफरेंट कैटेगरीज, 400 321। इसमें से भी अगर यहाँ पे हम देखें तो 50 कांस्टेबल की नहीं है, ये जो 50 हैं टेलीकम्युनिकेशन की हैं, प्लस दो जो हैं फोटोग्राफी की हैं। तो मान के चलो यहाँ पे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपको पता होगा 10% रिजर्वेशन 4000 के हिसाब से 400 बनती हैं, बट 52 इसमें टेलीकॉम और फोटोग्राफी की हैं। तो मान के चलो यहाँ पे 350 अगर वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। चाहे SC की बात करें, ST1, ST2, RBA, ALC, डिफरेंट यहाँ पे आप देख लो किस कैटेगरी में कितनी है, उसके हिसाब से देख लो। अब यहाँ पे भी आपको जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पे कितनी देनी है, या वो भी यहाँ पे 30% देनी है, ठीक है। अगर हम बात करें 350 का 30% कितना होता है, तो आई थिंक 52 होता है। तो मान के चलो आपकी जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे होंगी SCs में भी जो वर्टिकल होंगी वो कितनी है, वो यहाँ पे 300 हैं। कैसे काम करेगा, अब किसका नाम यहाँ पे लिस्ट में आएगा, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एक अल्टीमेटली ये चीज़ पता चल गई होगी कि रिजर्वेशन कैसे काम करती है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। अब 1 मिनट के लिए ये सारे नंबर्स आप साइड छोड़ दो, जो भी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं 4300 वगैरह, इन सब को आप साइड छोड़ दो। एक रफ नंबर आप ले लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मान लो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 100, ठीक है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मान लो SC है, ST है, OBC है, ठीक है, RBA है, उसके बाद RBA के बाद ओपन है, UR अनरिजर्व, ठीक है, ओपन है, मतलब ये आप मान के चलो। उसके अलावा बाकी भी कैटेगरीज हैं, बट एक हम रफ आइडिया यहाँ पे ले रहे हैं। मान लो 10% रिजर्वेशन ST के लिए है, 10% SC के लिए है, ST के लिए है, 10% OBC के लिए है, 10% RBA के लिए, मान के चलो बाकी जितनी भी यहाँ पे बची 40 ये हो गई, मान लो 60। ऐसा नहीं है, ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ। अब देखो ये तो हो गई यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन। अब इसमें भी फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी। जैसे कि जो 60 है इसमें से 15% रिजर्वेशन मिलेगी किनको, गर्ल्स को, और उसके बाद 15% रिजर्वेशन मिलेगी SPOs को। वैसे ही RBA में 15% रिजर्वेशन, दैट इज़ 1.5%, ठीक है। उसके बाद 1.5% मतलब कि 3 लोग इसमें से ऐसे होंगे जो गर्ल्स, मतलब कि 1.5% गर्ल्स होंगे, 1.5% यहाँ पे SPOs होंगे। वैसे ही OBCs में भी होगा, वैसे ही STs में भी होगा, वैसे ही SCs में भी होगा। अब देखो यहाँ पे मिनिमम इतने होने चाहिए, मतलब कि 1.5% यहाँ पे गर्ल्स होने चाहिए, यहाँ पे 1.5% SPOs होने चाहिए, मिनिमम इतने होने चाहिए। बाकी अगर इसमें रैंक आपको आता है, अच्छे रैंक में आप आते हो, तो वो सब तो वहाँ पर उनको लेना ही है। बट अगर वहाँ पर नहीं आते हैं, मतलब मान के चलो यहाँ पे 10 लोग हैं और 10 के 10 बॉयज़ हैं, मतलब कि मान के
चलो एसटी कैटेगरी में 10 लोग हैं, 1 से लेकर 10 तक बॉयज़ हैं। अब क्योंकि वहाँ पे 1.5 को लेना है गर्ल्स को, अगर मान लीजिए 10 नंबर पे कोई बॉय है, इसको नहीं लिया जाएगा। 11th नंबर पे या फिर 12th नंबर पे या फिर अगर 100 नंबर तक भी यहाँ पे बॉयज़ हैं, किसी को नहीं लिया जाएगा। अगर 101 नंबर पे कोई गर्ल है तो फिर इसको लिया जाएगा, क्योंकि ये कोटा फुलफिल करना है अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वैसे ही आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वर्टिकल रिजर्वेशन का यहाँ पे क्या बेनिफिट है, और अगर यहाँ पे गर्ल्स का रैंक नहीं भी निकलता है डिफरेंट कैटेगरीज में, उनका रैंक थोड़ा नीचे भी आएगा। अब क्या रहेगा यहाँ पे रैंक, क्या रहेगा कट ऑफ, फिजिकल के लिए कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये कल का रिजल्ट है। इसमें अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सारी रिजर्वेशन को निकाल दें, वर्टिकल को भी निकाल दें, हॉरिजॉन्टल को भी निकाल दें, बचती है 973 वैकेंसीज जो टोटल ओपन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे रैंक क्या बन सकता है आपको पता होगा, यहाँ पे 1/6 मतलब 1 × 6, एक के कंपैरिजन में 6 लोगों का वहाँ पे लेना है फॉर फिजिकल। अगर हम बात करें 1000 से लेके पहले जो 6000 होंगे वो वहाँ पे फाइट करेंगे फॉर ओपन कैटेगरी। ठीक है, पहले 6000 जितने भी वहाँ पे आएंगे, अगर मतलब मान के चलो यहाँ पे सबका फिजिकल नहीं निकलता है, जितनों का फिजिकल निकलेगा, अगर आपका रैंक 599 है, ठीक है, इससे पहले मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे 973 लोगों को लेना है इन्होंने, अगर मतलब मान लो यहाँ से बस 970 ही लोग निकलते हैं, अगर आपका रैंक यहाँ पे 599 भी है तो आपको यहाँ से लिया जाएगा, या फिर इसके अलावा भी आपको लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका 6000 या उससे ऊपर भी रैंक है। तो मेरा यही कहना है कि जो पहले 6000 वाले रैंकर्स हो, उन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिकल के लिए जाना चाहिए। बट अगर यहाँ पे हम बोले एग्जैक्ट चांसेस क्या रहेंगे यहाँ पे क्वालिफाई करने के, तो देखो एक रेशो होता है। अगर मैं वो रेशो की बात करूँ, यहाँ पे जनरली 30% के आसपास लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बट मान के चलो अगर इतने लोग यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 1000 अगर लोगों ने जाना है वहाँ पे फॉर फिजिकल, कम से कम अगर आपका रैंक 4000 से नीचे है, ओपन कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपका रैंक 4000 से नीचे है तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली बाई 100% आपको जाना चाहिए फिजिकल के लिए। अच्छे से आपको खुद को ट्रेन करना चाहिए, आपको जाना ही जाना है। 4000 से नीचे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके 100% चांसेस बनते हैं यहाँ पे सिलेक्शन लेने के। अब मैं ये नहीं बता रहा कि उससे ऊपर वाले जो रैंकर्स हैं उनका नहीं आएगा, बट इससे जो नीचे वाले रैंक है 4000 से नीचे, आप में से सभी स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे स्कोर 55+ बन रहा है, डेफिनेटली आपको 100% जाना चाहिए फॉर फिजिकल। ठीक है, नव अगर उसके बाद हम बात करें 4000, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ 4000 रैंक कहाँ तक बनता है। उसके अलावा हम बाकी ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6000 स्टूडेंट्स को तो लिया जाएगा, मतलब फॉर ओपन, जिनको ओपन के लिए ही उठाया जाएगा। फिर उसमें से जितने निकलते हैं वो ओपन में ही आएंगे, चाहे उसमें फिर SC स्टूडेंट्स हों, OBCs हों, RBA हों, EWS हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, उन सबको वहाँ पर उठाया जाएगा और वो सब ओपन कैटेगरीज़ में ही आएंगे। तो यहाँ पर देख लो 55 के आसपास अगर आपका स्कोर है, इससे ऊपर अगर आपका स्कोर है, आपके यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं कि आपका अगर यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई हो गया, आपका यहाँ पे फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। अब थोड़ा बहुत रिस्क वो वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे ले लें जिनका स्कोर यहाँ पे 53+ बन रहा है। 53 से लेके 52 अगर बन रहा है, वो रैंक आई थिंक आपका 7000 या फिर इसके आसपास बन रहा है। अगर आपका रैंक 7000 से नीचे है, ठीक है, 6000 से नीचे है, ओबियसली 6000 से नीचे जिसका भी रैंक है, ओपन कैटेगरी में हो, आप भी यहाँ पे रनिंग करो। चांसेस थोड़े से कम है जिनका रैंक 5000 to 6000 है स्टूडेंट्स का, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो आपके चांसेस थोड़े से कम हैं, बट वहाँ पे चांसेस हैं। वेटिंग लिस्ट भी आएगी तो हो सकता है अगर पहले आपका नाम ना आए, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो आपको भी जाना चाहिए, आपको भी फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम बात करें अब यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से, सबसे पहले बात करेंगे हम RBA। देखो अगर मान के चलो आपका रैंक ऑलरेडी आ गया, आप पहले 4000 स्टूडेंट्स में से हो और वहाँ पे आपका रैंक आ गया, तो आप सब ओपन कैटेगरी में आओगे। ये जो कोटा है 350 स्टूडेंट्स का, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, ये सारा का सारा वैसे ही रहेगा। अब इन 350 स्टूडेंट्स के लिए मान के चलो अब यहाँ पे 4000 या फिर 5000 तक ये कोटा फिल हो गया, मान लो 5000 तक ये कोटा फिल हो गया, इसमें ओपन वाले सारे आ गए। ठीक है, अब यहाँ से बाद जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो 7000 तक फुलफिल होंगे, 8000 तक होंगे, 9000 तक होंगे, जितने भी यहाँ पे फिजिकल निकालेंगे वो सब फिर यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका यहाँ पे मार्क्स जिनका बन रहा है 50% बन रहा है, आपको 100% जाना चाहिए। अगर आपके पास RBA है, आपको 100% जाना चाहिए फॉर फिजिकल। अगर आप गर्ल कैटेगरी में आती हो तो डेफिनेटली अगर आपका यहाँ पे 40+ भी स्कोर बन रहा है, इवन अगर आपका स्कोर यहाँ पे 35 ±2 भी बन रहा है, आपको यहाँ पे जाना चाहिए अगर आपके पास RBA है। मैं 1 by 1 सबका बता रहा हूँ। अगर आप SPOs हो, अगर आपका यहाँ पे 30+ भी स्कोर बन रहा है, RBA अगर आपके पास है, इवन 28 भी अगर आपका बन रहा है, आप ओपन के वहाँ पर जा सकते हो। अगर आपके पास ST है, ST1, अगर यहाँ पे आपका स्कोर 45+ बन रहा है, आप फिजिकल के लिए जाएं, और 48+ बन रहा है तो आपको 100% फिजिकल के लिए जाना चाहिए। अगर आप ST1 गर्ल्स कैटेगरी में फॉल करती हो, 30+ अगर आपका स्कोर है, तो आप यहाँ पे ST कैटेगरी में जा सकते हो। SC अगर आपका यहाँ पे रैंक है, SC आपके पास कैटेगरी है, अगर आपका यहाँ पे स्कोर 42+ है,
100% आप यहाँ पे जाएं फॉर फिजिकल, आपका यहाँ से आराम से हो जाएगा। अगर आप ऐसी गर्ल कैटेगरी में आते हो या फिर एसपीओ में आते हो, अगर आपका यहाँ पे स्कोर 25+ भी है तो भी आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, आपका यहाँ पे नाम आ सकता है। वैसे ही अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो काफ़ी नीचे कट ऑफ आता है। अगर आपका 40+ या फिर 40 से 1-2 नंबर नीचे भी है तो भी आप वहाँ पे जाओ फिजिकल के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस में गर्ल कैटेगरी में हो या फिर अगर आप एसपीओज में आते हो, अगर आपका यहाँ पे 20s के आसपास भी स्कोर है तो भी आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए जाना चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने ऊपर से सबको समझा दिया यहाँ पे कैसे ये होता है, कैसे यहाँ पे कैटेगरीज़ के हिसाब से रिजर्वेशन होती है, उस हिसाब से आपका रैंक क्या बन रहा है, उस हिसाब से आप जाएं। बट जनरली अगर मैं सिर्फ रैंक की बात करूँ, यहाँ पे नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, आप रैंक के हिसाब से सोचो दिमाग में। क्योंकि यहाँ पे 1000, अगर हम 1000 की बात करें, 1000 लोगों को लेना है फॉर ओपन कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व्ड। तो उसमें से अगर आप 6000 से नीचे आ रहे हो, आपको जाना चाहिए। अगर आपका रैंक 4000 से या 4500 के आसपास है, आपको 100% जाना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे सिलेक्शन लेने के। आप में से कोई स्टूडेंट, मुझे लगता है कमेंट किया था, किसी ने बताया था मेरा रैंक है 2300, और आई थिंक साथ में बोला था आरबीए या फिर बोला था ओपन कैटेगरी, आई डोंट नो। और वहाँ पे मैंने कमेंट किया था कि आपके 100% चांसेस हैं यहाँ पे सिलेक्शन लेने के। तो किसी ने रिप्लाई में कहा कि इसका रैंक ही 2300 है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लेना है वो तो ओनली 1300 हैं। तो ये कैसे चांसेस हैं? शायद उनको ये समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे जो फिजिकल होता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जितना आप समझते हो निकालना उतना नहीं होता है। आपको क्या लगता है जो पहले यहाँ पे रैंकर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लगता है जो भी यहाँ पे फर्स्ट 1300 रैंकर्स हैं, क्या लगता है आपको ये सारे के सारे फिजिकल निकालेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहली बात तो इसमें से कम अगर पहले 3000 स्टूडेंट्स की हम बात करें, ये यहाँ पे 3000 हैं, इसमें से कम 500 स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे फिजिकल के लिए, वो आएंगे ही नहीं। बची बात यहाँ पे 2500 की। 2500 में से हार्डली ऐसे स्टूडेंट्स होंगे 800 के आसपास जो यहाँ पे फिजिकल निकालेंगे। ठीक है, 800 भी मुश्किल से निकालेंगे। मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 33% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फिजिकल निकाल लिया तो 2500 में से 800 स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकल निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक रफ एस्टीमेट दे दिया है कि वर्टिकल रिजर्वेशन की बात हो या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात हो, हर कैटेगरी में क्या कट ऑफ यहाँ पे आ सकता है, कि आपको फिजिकल के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लस अपनी कैटेगरी आप साथ में लिखें कि आपका ये स्कोर बन रहा है और आपकी ये कैटेगरी है। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। बट आई होप आपको एक रफ आइडिया लग चुका है कि किन किन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। और बाकी स्टूडेंट जिनका यहाँ पे नंबर नहीं बन रहे हैं, जैसे कि वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका यहाँ पे नंबर 50 से कम बन रहे होंगे, ओपन कैटेगरी में आ रहे हो आप, अगर आपके नंबर 50 से कम है तो कोई टेंशन नहीं है, आने वाली काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, चाहे जॉब्स हो या फिर जल्दी ही मैं एक वीडियो लाऊंगा स्किल डेवलपमेंट के लिए, कैसे आप स्किल डेवलप कर सकते हो और कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो आएगी। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ही भाग के अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है आप सब ने। ठीक है, अपने प्रीशियस जो भी हैं आपके 2 से 3 साल अच्छे से डेडिकेटेडली देने हैं। उसके बाद कैसे इस जोन से आपने निकलना है वो चीज़ भी आपको मैं समझाऊंगा। बट फिलहाल अगर आप जेके पीएसआई के लिए पढ़ रहे हो या फिर आने वाले किसी भी जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेक श्योर ये चैनल अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुँचाओ, क्योंकि यहाँ पे फ्री कंटेंट, फ्री क्लासेस, फ्री सजेशन, फ्री गाइडेंस, फ्री मॉक टेस्ट, हर चीज़ यहाँ पे आपको फ्री मिल रही है। इतना सा आप अपनी साइड से कर सकते हो। बाकी आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या रैंक आपका आ रहा है, प्लस आपके नंबर्स कितने हैं और उसके बाद आपका स्कोर क्या है वो मुझे बताओ विद कैटेगरी। मैं आपको बताऊंगा आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस मेरी साइड से आप सब एस्पिरेंट्स को जिनका यहाँ पे रैंक निकला हुआ है, आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं। और उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनका यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं आया है। आपको नेक्स्ट क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ भी आपको मैं बताऊँगा। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एनसीसी के मार्क्स भी ऐड हो चुके हैं, वो अब दोबारा ऐड नहीं होंगे, उसके बाद ही ये नंबर बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे बी कैटेगरी के मार्क्स हैं, यहाँ पे ए के हैं, यहाँ पे सी के हैं, तो ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने दे दिए हैं। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ। कैसे आपने तैयारी करनी है उसके पे मैं एक वीडियो जल्दी लाऊंगा। चलो मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।